हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला में। और आज की हमारी जो क्लास है वो बेसिकली हमने टॉपिक लिया है नदी। इसी पर हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ईवीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, तो जल्दी से आप सभी आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी जो है क्लास शेयर कर दें ताकि वह भी क्लास से आकर के जुड़ जाएँ। और ये आपकी क्लास जो आज की लाइव रहने वाली है। क्लियर फ्रेंड्स, तो सभी एक मस्त धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। और अभी तक भी अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जाकर के जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी क्लासेस यहाँ से आपको रेगुलर दी जाएँ तो उसको नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँच जाए और आपकी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू यहाँ पर रहे। क्लियर। तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सभी लोग रेडी हैं? थंब क्या सभी तैयार हैं? ठीक है, एक बार जो है तब इम्प्रेशन दीजिए कमेंट में, तो उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए क्लास में। चलिए चलिए चलिए, ठीक 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 ठीक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है बताएं, क्या इसका राइट आंसर होगा? वेट करता हूँ आपके आंसर्स के। अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने ज़्यादातर इस क्वेश्चन को देखा भी होगा। क्लियर। तो जल्दी टाइप करें आंसर, कहाँ से निकलती है। ठीक, सही आंसर आपके बिल्कुल सही है। क्या आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। क्लियर। गंगा क्या है? भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। क्लियर फ्रेंड्स, कुछ इसके बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं दो चार। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद, ठीक है, जनपद से गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में और गोमुख के निकट जो है गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। और यहाँ जहाँ से इसका उद्गम होता है तो यहाँ इसे गंगा के नाम से नहीं जानते हैं, इसे यहाँ पर क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं। ठीक है, जहाँ से इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वहाँ इसको भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा कब बनती है? ये देखिए, गंगा बनती है ये जब देवप्रयाग में आकर के, ठीक है, जब भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है तब जो है गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, जहाँ से निकलती है, कहाँ से? गोमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो वहाँ जो है किस नाम से निकलती है? ये भागीरथी के नाम से। और देवप्रयाग में आकर के भागीरथी नदी अलकनंदा में मिल जाती है, जहाँ से दोनों की संयुक्त धारा को क्या नाम दिया जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कितनी लंबाई है इसकी? 2525 किलोमीटर। क्लियर फ्रेंड्स, 2525 किलोमीटर जो है इसकी गंगा नदी की लंबाई है, जो भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है? किसके राज्यों से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, देन पश्चिम बंगाल। ठीक है, इन 5 राज्यों से होकर के जो है गंगा नदी भारत से गुजरती है और पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में किस जगह प्रवेश कर? पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। फिर इसकी संयुक्त जलधारा किसकी? गंगा की और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या बनाती है? मेघना में मिल जाती है। ठीक है, गंगा की और जो ब्रह्मपुत्र की जो धारा है उसकी किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और बंगाल की खाड़ी में अंततः जाकर के यह गिर जाती है। तो ये गंगा नदी से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सब यहाँ पर ले लिए हैं। तो और आपका सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, गंगोत्री ग्लेशियर से। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अच्छी क्लास रहने वाली है, आप जुड़े रहें इसमें लास्ट तक और अपना स्कोर भी आप इसमें टाइप करते रहें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है?
तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा के नाम से, यमुना, या फिर ब्रह्मपुत्र, या फिर सिंधु। तो देखिए तिब्बत की जो सांगपो नदी है वह भारत में किस नाम से जानी जाती है? बताएं इसका आंसर क्या होगा। वेट करते हैं आंसर का आपका। ठीक, चलिए आंसर आ रहे हैं, बढ़िया। तो तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। क्लियर, ठीक ठीक, बढ़िया। एक दो आंसर कुछ गलत भी हैं लेकिन सब सही है बाकी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है इसको जाना जाता है तिब्बत में, सॉरी भारत में। तिब्बत की जो सांगपो नदी है इसको भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए कुछ इसके और फैक्ट्स देख लेते हैं हम, क्या क्या फैक्ट्स इसके हैं। और ये इसका जो उद्गम है ब्रह्मपुत्र नदी का, तो वो कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट। सही है, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम होता है। और किस ग्लेशियर से? चेमा युंगडंग ग्लेशियर से। सही है, मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडंग ग्लेशियर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो या फिर सांपू। क्लियर, तिब्बत भाषा में इसको क्या बोला जाता है? पवित्र करने वाली। क्लियर फ्रेंड्स, और इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 2580 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है, जिसमें भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1346 किलोमीटर। क्लियर हुआ, 1346 किलोमीटर भारत में है और कुल लंबाई है इसकी 2580 किलोमीटर। और विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो माजुली नदी द्वीप समूह है, माजुली, वो इसी नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 2580 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 1346 किलोमीटर। कहाँ से इसका उद्गम होता है? मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। क्लियर, तो ये बस इस नदी के बारे में लगभग यही मोस्ट बातें थी जो हम लोगों ने यहाँ पर देख ली हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, ऐसे ही आप कमेंट करते रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ताप्ती नदी, स्वर्ण रेखा नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर है? थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, चलिए बताएं क्या इसका आंसर होगा। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती नदी, स्वर्ण रेखा नदी, नर्मदा नदी, या फिर सिंधु नदी। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक, देखिए जल्दी बताएं। चलिए सही, सिंधु, स्वर्ण रेखा, बी डी। चलिए सब ऐसे ही हैं, मिले जुले हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण रेखा नदी। क्लियर, स्वर्ण रेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर, स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी और सिंधु नदी ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में जाकर के। क्लियर, तो स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया, चलिए कमेंट करते रहें आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। देखिए चारों नदी जो है पूर्व से पश्चिम को बहती हैं। क्लियर है ना, और कहाँ जाकर के गिरती हैं? अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। तो और इन नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? इसका आंसर आप बताएंगे, जल्दी से टाइप कीजिए आंसर, और वीडियो को शेयर भी करते रहें, अपने दोस्तों को जोड़ते रहें। ठीक है, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी चलती रहे और आप भी जो है क्लास का पूरा फ़ायदा उठाइएगा। जल्दी, ठीक, नर्मदा डी ऑप्शन मतलब यहाँ पर जो है
ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं आंसर इसका नर्मदा नदी ही करेक्ट आंसर है, नर्मदा। भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। क्लियर। अच्छा देखिए, गंगा नदी की लंबाई कितनी थी? 2525 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी थी? 2580 किलोमीटर, जिसमें भारत में कितनी थी उसकी? 1346 किलोमीटर। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और यह नदी जो है किसका उदाहरण है? भ्रंश नदी का उदाहरण होती है नर्मदा नदी। ठीक है, रिफ्ट रिवर इसको बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, चोराबारी झील या फिर गंगोत्री ग्लेशियर। बताएं भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अभी ये हमने इसका बारे में जिक्र भी किया था, देखते हैं किसका राइट आंसर है। ठीक, बिल्कुल बढ़िया, सही है, गंगोत्री ग्लेशियर। तो भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता? गंगोत्री ग्लेशियर से। ये भागीरथी नदी देवप्रयाग में जाकर के अलकनंदा में मिल जाती है और गंगा नदी का निर्माण करती है। क्लियर। भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और देवप्रयाग स्थान पर जाकर के जो है अलकनंदा नदी में मिल जाने पर गंगा नदी का निर्माण करती है। और इस भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो है वो स्थित है। क्लियर फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर ही स्थित है। क्लियर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी यहाँ पर सिलेक्ट किया है उन सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 क्या है हमारा? कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है? देखिए आ गया क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बैक टू बैक आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ से आपको हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास के बाद में हो सकता है नदी से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम्स में आए आप आराम से कर ले जाएंगे उनको। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताएं जल्दी, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? किस स्थान पर बनती है? देवप्रयाग पर, कर्णप्रयाग पर, गंगोत्री पर या फिर रुद्रप्रयाग पर? जल्दी बताएं क्या इसका आंसर है सही? कहाँ पर मिलती है? ठीक, बिल्कुल राइट आंसर आपके एक सभी आंसर आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग में सही है। और रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है अलकनंदा में? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी किस में मिलती है? अलकनंदा में। और कर्णप्रयाग में जो है पिंडार नदी अलकनंदा नदी में मिलती है। क्लियर फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग। अब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में, और पिंडार और अलकनंदा जो है कर्णप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं? मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। क्लियर, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सबसे लंबी नदी है लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। बताएं जल्दी, भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। ये ऑप्शन मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर, क्योंकि भारत की जो सबसे लंबी नदी है आपकी वो होती है, इसको एक हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको करिए आप गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, और पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है आपकी? नर्मदा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ से उद्गम होता है इसका? गंगोत्री ग्लेशियर से। किस नदी के नाम से? भागीरथी नदी के नाम से। और देवप्रयाग में आकर के भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती हैं तब गंगा नदी का निर्माण होता है। और गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए, गंगा की सहायक नदियों में है यमुना, गंडक, घाघरा, सोन, रामगंगा और कोसी।
ये सब किसकी नदी हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन कौन सी नदी मिलकर के बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। इस ऑप्शन को आप सही कर लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ऑप्शन है यहाँ पर कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। बताएं क्या इसका राइट आंसर होगा? कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? वेट करता हूँ आपके आंसर का, जल्दी से बताएं। पता ही होगा सबको इसके बारे में, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ मैं। तो ठीक, बिल्कुल बी सही है। बी आंसर हमें आपको देखने को मिला यहाँ पर। बी आंसर जो है करेक्ट आंसर है इसका। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। और इसका उद्गम स्थान कहाँ है? यह महाराष्ट्र के नासिक जनपद के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और इस नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। क्लियर? गंगा नदी की 2525 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी की 2580 किलोमीटर, जिसमें से 1346 किलोमीटर भारत में है ब्रह्मपुत्र नदी। सही है। और गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। और कहाँ जाकर के गिरती है ये गोदावरी नदी? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर के यह गिर जाती है। और इस नदी को देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी लाइन है जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती है गोदावरी नदी के बारे में, कि बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जो है गोदावरी नदी को ही जाना जाता है। क्लियर? ठीक है ना? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कौन सी नदी है? किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कहाँ से इसका उद्गम होता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? अच्छा, कौन सी नदी मतलब डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तापी। बताएं कौन सी नदी इसमें ऐसी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? बताइए जल्दी से, क्या इसका राइट आंसर होगा? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तापी। ठीक, जल्दी जल्दी टाइप, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। चलिए, ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही, सही आंसर इसका। ठीक है, दो ऑप्शन में ज़्यादातर कन्फ्यूजन है, सी और डी में। ठीक है, सी और डी, सी और डी, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तो डेल्टा बनाती हैं, इसमें कन्फ्यूजन चल रहा है सी और डी में। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तापी नदी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तापी नदी। ठीक है, तापी नदी। तापी नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि क्या बनाती है? ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तापी नदी क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है, ये एस्चुरी। ठीक है, ठीक है ना, एस्चुरी का निर्माण करती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और गोदावरी भी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। तापी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जिनका आंसर डी है उनका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? ऑप्शन है यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। बताएं कौन सी नदी जो है सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है दक्षिण भारत में? ठीक है, कौन सी नदी है? ठीक, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है यहाँ पर? गोदावरी। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है एकदम करेक्ट आंसर है उनका। ठीक है,
सभी की तैयारी बढ़िया चल रही है जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है, और बाकी सभी स्टूडेंट जो हैं अच्छे से अपना पढ़ते रहें। प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप उतना ही आपका अच्छा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है, और मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी कहलाई जाती है? मध्य भारत की नर्मदा नदी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को। और वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं? ये भी गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 11 है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर, ये नहर होगा। ठीक है, सिरहिंद नहर, अपर वाड़ी दोआब नहर। ठीक है, अपर वाड़ी दोआब नहर। बताएं क्या इसका राइट आंसर है? जल्दी जल्दी टाइप कीजिए आंसर। यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर या फिर अपर बाड़ी दोआब नहर। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और उम्मीद करूंगा सभी इसका आंसर सही देंगे। सही है, और यहाँ जैसे कि ऑप्शन मिल रहे हैं देखने को, बी, चलिए सही, बी आंसर जो है सभी का सही आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की एक प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम क्या था? राजस्थान नहर। ठीक है, कहाँ की प्रमुख नहर है? राजस्थान की, जिसका पुराना नाम क्या था? राजस्थान नहर। और यह नहर जो है सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित है। ठीक है, हरी के बांध से निकलती है ये। हरी के बांध से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, जो सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित है, हरी के बांध। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? कहाँ से इसका उद्गम होता है इंदिरा गांधी नहर का? हरी के बांध से। और हरी के बांध कहाँ पर बनाया हुआ है? ये सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर। यहीं से जो है इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि भारत की एक सबसे बड़ी नहर है। क्लियर? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन 12, भाखड़ा नागल बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? ऑप्शन है यहाँ गंगा, सतलज, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? उम्मीद करूंगा ये आंसर जो है सभी का राइट जाना चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम्स में ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, और आगे भी यही क्वेश्चन सब जो है घुमा फिरा करके आते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को तो आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, और बस रटे होने चाहिए ये। एक दो बार जब आप इस क्लास को करेंगे तो हो सकता सब अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। क्लियर? ठीक, आपके आंसर भी बिल्कुल सही है, सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह जो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। किन कौन से स्टेट की संयुक्त परियोजना है ये? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की एक संयुक्त परियोजना है, और इसकी आधारशिला रखी थी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना की आधारशिला किसने रखी थी? 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और ये राजस्थान, पंजाब और किसकी? हरियाणा की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? अलकनंदा नदी पर, भागीरथी नदी पर, गंगा नदी पर या फिर हुगली नदी पर? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कई बार इसको बता चुका हूं मैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। ठीक है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अलकनंदा से, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर जो है देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही एकदम आंसर है आपका सभी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करें अगर पसंद आ रही है तो, और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और लास्ट में जाकर के आप अपना जो है स्कोर जरूर हमें बताएं कितना आपका स्कोर रहा है। यूपी टेट सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये ईवीएस की, ठीक है। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी, और अदर्स एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? किस राज्य में है दूध गंगा नदी? जम्मू एवं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर पश्चिम बंगाल में? बताएं किस स्टेट में है ये और किसकी सहायक नदी है ये? दूध गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको बताना है। पहले आप ये बताइए किस स्टेट में है दूध गंगा नदी, ठीक है। चलिए जल्दी से टाइप कीजिए आंसर अपने, दूध गंगा नदी। चलिए मैं बता देता हूँ, दूध गंगा नदी है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित, ठीक है। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह किसकी सहायक नदी है? चेनाब की सहायक नदी है। दूध गंगा चेनाब की सहायक नदी जो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? किसका उद्गम भारत में नहीं है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास, किसका भारत में नहीं है उद्गम? सतलज नदी का, ठीक है। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो कहाँ से इसका उद्गम होता सतलज नदी का? सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकसताल से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के निकट राकसताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। और सतलज नदी शिवालिक पर्वत को काटकर जो है हिमाचल प्रदेश में भारत के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। शिवालिक पर्वत को काट करके हिमाचल प्रदेश में भारत के अंदर प्रवेश करती है सतलज नदी, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। और रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से, ठीक है। रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से। क्लियर हुआ? रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से जो है व्यास नदी का उद्गम होता है, और रावी नदी का उद्गम जो है आपका रोहतांग दर्रे से होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो कौन सी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? गंगा, यमुना, रामगंगा, झेलम। बताएं क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है इसका? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? और लगभग सभी का आंसर सही होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है और आया हुआ भी क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। तो किसका उद्गम जो उत्तर प्रदेश से नहीं होता है? झेलम का। क्लियर? झेलम नदी का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश से नहीं होता है, और नहीं सॉरी, झेलम नदी जो है उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो कहाँ गुजरती है ये? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। झेलम नदी कहाँ गुजरती है? जम्मू कश्मीर में यह बहती है। और कहाँ से इसका उद्गम होता है झेलम नदी का उद्गम? बेरीनाग के झरने से, ठीक है। बेरीनाग के झरने के निकट शेषनाग झील से जो है इसका उद्गम होता है झेलम नदी का। कहाँ से? बेरीनाग के झरने के निकट शेषनाग झील से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी सहायक नदी है सिंधु नदी की? चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। देखिए चारों नदी जो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वेट करता हूँ आंसर का। क्या आंसर आप यहाँ पर देते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, ठीक इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो है सतलज नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज नदी। क्लियर? जिसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। क्लियर है ना?
इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो किस नदी पर किया गया है? नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण रावी, ब्यास, स्पीति, सतलज। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? कहाँ से किया गया है इसका? कहाँ किया गया है नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण? ठीक, सबके अलग अलग आंसर हैं। ठीक है, जल्दी बताइए क्या आंसर होना चाहिए सही आंसर। ठीक, चलिए डी आंसर इसका जो है सही आंसर है। डी आंसर भी है, तो जो इनका डी आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर है। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर किया गया है। क्लियर फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर जो है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। हिमाचल में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, परवर्ती अपवाह का या अध्यारोपित अपवाह का? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सही आंसर आने चाहिए इसको, इस क्वेश्चन के सभी का आंसर सही आना चाहिए बिल्कुल। ब्रह्मपुत्र नदी किस अपवाह का उदाहरण है? ठीक, ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह का। क्लियर? हिमाचल में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित की गई है? कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित की गई है? गोमती नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी, यमुना नदी। बताएं इसका राइट आंसर क्या है? कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? अच्छा नहीं है, देखिए ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है? गोमती, दामोदर, कोसी, यमुना। बताइए क्या इसका राइट आंसर है? गंगा एक्शन प्लान कब आया था? 14 जनवरी 1986 को। ठीक है, 14 जनवरी 1986 को गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। और कौन लेकर के आए थे इसको? राजीव गांधी सरकार द्वारा गंगा एक्शन प्लान को लाया गया था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी नदियों को शामिल किया गया था? बताइए। गोमती, दामोदर, यमुना, 2 फेज में आया था। ठीक है, ये प्लान जो है 2 फेज में लाया गया था। पहले उस फेज में किसको शामिल किया गया था? गोमती, दामोदर और यमुना। क्लियर? तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है जिसे सम्मिलित नहीं किया गया? कोसी को। कोसी को गंगा एक्शन प्लान में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इस गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या था? गंगा को प्रदूषण मुक्त करके जल की गुणवत्ता में वृद्धि करना। मतलब जो भी गंगा के अंदर प्रदूषण हो रखा था उससे जो है गंगा को मुक्त करके और उसकी जल की गुणवत्ता में वृद्धि करना था गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पर 21। भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील से, गौमुख से, तपोवन से। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? जल्दी से बताएं। कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं इसी क्लास में अपने। सही आंसर होना चाहिए जल्दी से एकदम। ठीक, गौमुख से। गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गौमुख से जो है भागीरथी नदी का उद्गम होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौमुख से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। तो गंगोत्री नदी के किनारे, गंगोत्री किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो किसके किनारे स्थित है ये? भागीरथी। क्लियर है? सही है, भागीरथी नदी के किनारे जो है गंगोत्री स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा का मिलन जब होता है तो वह स्थान क्या कहलाता है? प्रयागराज, देवप्रयाग। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा का मिलन देवप्रयाग में होता है। पिंडार और अलकनंदा का
संगम कहाँ होता है? पिंडार और अलकनंदा का संगम होता है कर्णप्रयाग में। क्लियर है ना? मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। देखिए ये प्रयाग सब आपको याद होने चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। मंदाकिनी और अलकनंदा का रुद्रप्रयाग में, पिंडार और अलकनंदा का कर्णप्रयाग में, भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में। ठीक है, और एक प्रयाग हो रहा है आपका विष्णुप्रयाग। ठीक है, विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं? धौलीगंगा और अलकनंदा। ठीक है, धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम विष्णुप्रयाग में, और एक है आपका नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम नंद प्रयाग में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। तो बेतवा नदी किस में मिलती है? यमुना से। ठीक है, बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना से। क्लियर है ना? बेतवा नदी मिलती है यमुना से। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कौन से? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है बेतवा नदी? विंध्य पर्वत से निकलती है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। और यूपी में आकर यूपी में एक ज़िला है हमीरपुर। ठीक है, जहाँ पे आकर के ये जो है बेतवा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर है ना? यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं? यमुना की सहायक नदी केन और चंबल। केन, चंबल, बेतवा जो है इसकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यमुना से। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती नदी का, अनुवर्ती नदी का, अक्रमवर्ती नदी का, परवर्ती नदी का। तो गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी का। क्लियर है ना? गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती नदी का। पूर्ववर्ती नदी की उदाहरण और कौन कौन सी नदियां हैं? देखिए गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये चारों नदियां जो हैं पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है ये। क्लियर हुआ? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज और सिंधु। गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सभी जो हैं पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात प्रसिद्ध है? गंगा, कोसी, दामोदर या फिर गोमती? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कौन सी नदी सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तित करती है? और इसे एक नाम से और जाना जाता है, बिहार का शोक। ठीक है, इस नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये जो है बिहार में बाढ़ लाने का काम करती है, जिस वजह से बिहार का शोक कहा जाता है। तो बताइए कौन सी वह नदी है जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी है? कोसी नदी, बिल्कुल सही। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार में यह बाढ़ लाने का काम करती है, सबसे ज़्यादा अपना मार्ग परिवर्तित यह नदी करती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। तो गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जहाँ से अपने मुख्यमंत्री योगी जी सांसद हैं, बताइए कौन सी नदी है? राप्ती नदी। क्लियर? राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। क्लियर हुआ? गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सभी का आंसर सही है जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो यमुना नदी कहाँ से उद्गम होता है? यमुना नदी का चौखंबा से, बंदरपूंछ से, नंदा देवी से, नीलकंठ से। तो यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? 3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है ये। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चौखंबा से, बंदरपूंछ से, नंदा देवी से या फिर नीलकंठ से? बताएं। ठीक, बंदरपूंछ। हाँ, यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपूंछ से। क्लियर फ्रेंड्स?
कहाँ से उद्गम होता है इसका? बंदर पूंछ से। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी उत्तरकाशी में स्थित बंदर पूंछ से उद्गम होती है। क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन 28। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा कहलाती है, क्या कहलाती है? पद्मा, मेघना, हुगली, लोहित। बताइए, प्रवेश उपरांत क्या कहलाती है गंगा नदी बांग्लादेश में? पद्मा, मेघना, हुगली या फिर लोहित। बताइए, सभी इसका आंसर बताएंगे और मुझे लग रहा था बता भी देंगे इसका आंसर। सभी का सही जाना चाहिए क्योंकि आसान क्वेश्चन है ये और पूछा भी जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ज़्यादा टफ नहीं आते। ठीक है, जितनी बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करोगे और इतना ही अच्छा हो जाएगा। तो क्या है इसका राइट आंसर? पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत क्या कहलाती है गंगा नदी? पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखें 29। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी। बताइए जल्दी से क्या आंसर है इसका? निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, मतलब ग्लेशियर से नहीं होता है। तो किस नदी का नहीं होता है? यमुना का भी होता है। क्लियर। कहाँ से होता है ये? यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। क्लियर। और अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता? सतोपंथ हिमनद से जो है अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। और मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चोड़ावाड़ी ग्लेशियर से, चोड़ावाड़ी ताल से जो है मंदाकिनी का उद्गम होता है। तो फ्रेंड्स, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये कोसी नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है इसका? कोसी नदी का उद्गम नेपाल में गोसाई थान से। कहाँ से? नेपाल के अंदर गोसाई थान से जो है इसका उद्गम होता है और ये ग्लेशियर से नहीं होता है इसका उद्गम। क्लियर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कोसी को किस नाम से और जानते हैं? बिहार का शोक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है ना? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा और उस आंसर को आप टाइप करें हमारे कमेंट बॉक्स में। ये आपका क्वेश्चन एज ए होमवर्क रहेगा। सही है। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी भी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाकर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से जो है आपकी क्लासेस डेली आपको यहाँ से रेगुलर मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी को हम एक अंजाम तक पहुँचा के रहेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। तो बेहतरीन स्टडी के लिए जो है आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। तब तक मिलते हैं, चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सभी अपना ध्यान रखें। बाय बाय।